पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो आए दिन जिस तरह से बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री जिस तरह से सेना को लेकर के विवादित बयान दे रहे हैं, अब जिस तरह से बीजेपी के जो आपके मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो जिस तरह से सेना को लेकर के विवादित बयान दिए हैं और मोदी जी के चरणों में जिस तरह से सेना को झुकाए हैं, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो सेना भारत की आन बान शान है, उसको लेकर के आए दिन जिस तरह से बीजेपी के एक मंत्री पहले चर्चा के केंद्र में आए और अभी भी वो चर्चा के केंद्र में हैं, विजय शाह। अब जिस तरह से ये नए जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश का, ये जिस तरह से बेतुका बयान दिया, अभी आप सुने भी। आइए पूरी खबर बताएंगे, समझाएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि मध्य प्रदेश में आज 16 मई को ये जो आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं आपके, इनका नाम है जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा जो है वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे जहां मोदी जी के बारे में कसीदा पढ़ते पढ़ते जिस तरह से मोदी जी के चरणों में सेना को झुका दिया और इनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बाद से देश की जनता और देश की सेना मोदी जी के चरणों में पूरे तरीके से नतमस्तक है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो भारतीय सेना भारत की आन बान शान है, उसको जिस तरह से आए दिन बीजेपी के नेता अपमानित कर रहे हैं और ये जिस तरह से उप मुख्यमंत्री जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री से जब पूछा जा रहा है तो मुख्यमंत्री सवाल पूछने वाले का माइक पर ही हाथ मार के निकल जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रहा है, कोर्ट में मामला है। लेकिन यही अगर विपक्ष का कोई नेता इस तरह का बयान दे दिया रहता तो अभी तक उसको देशद्रोही बीजेपी साबित कर दी रहती। जिस तरह से ये आपके उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, ये जिस तरह से बयान दिए हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो आतंकवादियों का ठिकानों को जो वायुसेना ध्वस्त की पाकिस्तान में जाके, उसको लेकर के इनका कहना है कि मोदी जी, ऐसा लगा कि मोदी जी ही ऑपरेशन सिंदूर की है, भारतीय सेना कहाँ की इनके अनुसार। क्योंकि इनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश भर की जनता और भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। एक बार और आप सुन लीजिए बयान, उसके बाद फिर बात करते हैं। पहले एक बार और बयान सुनिए। ये जो जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब, अभी आप मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री आपके जगदीश देवड़ा को आप सुन रहे थे, जिस तरह से ये बेतुका बयान दिए हैं और जिस तरह से सेना को अपमानित किए हैं। और इनका कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से देश भर की जनता और भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से गटर छाप ये शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है सेना को लेकर के आए दिन। इससे पहले जो एक मंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो भी कैबिनेट के मंत्री विजय शाह, वो तो जो ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई सूफिया कुरैशी, उन जो कर्नल साहिबा हैं, उनको तो आतंकवादियों का बहन बता दिए, जिसके बाद से अभी मुश्किल बढ़ा हुआ है। इनका इस्तीफा को लेकर के मांग हो रहा है और मोदी जी से सवाल हो रहा है। और जो मोहन यादव हैं आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे भी सवाल हो रहा है कि विजय शाह का इस्तीफा को लेकर के आपका क्या कहना है। तो मीडिया का माइक को ही हाथ से मार के निकल जा रहे हैं। लग रहा है कि मतलब कोई खतरनाक सवाल इनसे पूछ दिया गया हो। तो जब आप सेना को अपमानित करेगा आपका मंत्री, तो आपसे तो सवाल होगा ही। सीएम साहब, आपको जवाब देने में जवाब देना चाहिए। तो अभी स्वतः संज्ञान लिया है आपका जबलपुर हाई कोर्ट बेंच, इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री जी पर एफआईआर करने का आदेश दिया है। लेकिन गटर छाप धाराओं में जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ है विजय साहब पे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अब आने वाले समय में कोर्ट क्या करता है देखने वाली बात होगी। आपका 16 जून को जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले की, हाई कोर्ट बेंच के पास इस मामले की सुनवाई होगी। तो वहीं 19 जून को आपका सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का सुनवाई होगा। लेकिन विजय शाह का अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये देशद्रोह का धारा में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से सेना के एक अधिकारी को ये आतंकवादियों का बहन बता रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जो भारतीय जनता पार्टी आए दिन मतलब सेना को लेकर के मोदी जी सेना का तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हीं के जो मंत्री हैं, उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिस तरह से सेना को अपमानित कर रहे हैं, इसको लेकर के मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दोनों को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी एक्शन पर ही अह जह लगा हुआ है।
जब कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि इस बयान के बाद से बीजेपी मंत्री जी पर कितना कार्रवाई करने में तेजी दिखा रही है, आपको नजरे आ रहा है। अब तो उप मुख्यमंत्री ही सेना को मोदी जी के चरणों में झुका दिए हैं, आप सुने ही। तो जिस तरह से सेना को अपमानित किया जा रहा है, जो सेना भारत की आन बान शान के लिए बॉर्डर पे 24 आवर मर मिटने के लिए तैयार रहती है, वो उस सेना के प्रति सम्मान रखना चाहिए, इज्जत रखना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए भारतीय सेना को। लेकिन अब सेना को ही मोदी जी के चरणों में जिस तरह से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री झुका रहे हैं सेना को, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। भारतीय सेना भारत की आन बान और शान है, अगर उसको लेकर के अगर अब भारतीय सेना को कोई अपमानित करता है तो उसके ऊपर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। अभी तो मंत्री जी पर कार्रवाई नहीं हुआ है, तो उप मुख्यमंत्री जी पर कितना कार्रवाई होगा वो तो भगवान ही बताएंगे। अब कोर्ट ही है, देखा जाए कोर्ट इसका भी स्वतः संज्ञान लेता है कि नहीं, जो उप मुख्यमंत्री आपके जगदीश देवड़ा जो बयान दिए हैं कि मोदी जी के चरणों में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मोदी जी के चरणों में देश के लोग और देश की सेना है। कमाल का बयान है ये। तो सेना को जिस तरह से सरेआम अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आए दिन बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सेना को अपमानित करती है, तो आपके मंत्री और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या सेना का ये लोग मान बढ़ा रहे हैं? इस पर तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।